हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, ठीक, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। बात समझे, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है क्या, स्प्लिटिंग। तो इसमें क्या होगा, शुगर का स्प्लिटिंग। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में होता है शुगर का स्प्लिटिंग। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसमें क्या होगा, शुगर का स्प्लिटिंग। ठीक है, तो शुगर का स्प्लिटिंग को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या करेगा, जो शुगर हो स्प्लिट करेगा। क्लियर है। तो ग्लाइकोलिसिस में समझो, ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है भाई, ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। इसको और क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को और बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो ईएमपी पाथवे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को। क्लियर है। तो ग्लाइकोलिसिस को दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे। इसमें क्यों रखा गया है, इसको 3 साइंटिस्ट का नाम था, उसीलिए इसको रखा गया ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस ऑकर कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। टोटल 10 स्टेप इसमें रिएक्शन है। टोटल ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का रिएक्शन है, 10 स्टेप का ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का पार्सल ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का पार्सल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और क्या बनता है उससे, 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का। फाइनल हम लोग का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल किसका भाई, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। बात समझे। तो ग्लाइकोलिसिस समझ आया ना कि इसमें क्या होता है, शुगर का स्प्लिटिंग, जिससे क्या फॉर्म होता है भाई, जिससे फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का। इसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस एक पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। क्लियर है। टोटल कितना स्टेप रिएक्शन है, टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक, 10 स्टेप रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज का सोर्स कहाँ से, ग्लूकोज का सोर्स कहाँ से है, ग्लूकोज आ सकता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज का क्या होता है समझो, सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज स्प्लिट करता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज स्प्लिट करता है किसमें, सुक्रोज स्प्लिट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इनवर्टेज। इनवर्टेज एंजाइम से क्या होता है, इनवर्टेज एंजाइम से, ठीक है, जो क्या है सुक्रोज है, सुक्रोज क्या करता है, स्प्लिट करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले देखो क्या है, ग्लूकोज है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज में क्या ऐड होता है, ग्लूकोज में ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप। ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में ऐड होता है फॉस्फेट, और क्या बन जाता है, ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए लगता है हम लोग को एनर्जी, जिसको बोलते हैं एटीपी। इसके लिए क्या लगेगा भाई, इसके लिए आपको खर्चा पैसा देना पड़ेगा, एनर्जी लगेगा, एटीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1 एटीपी इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 एटीपी का इसमें यूज होता है। इसमें 1 एटीपी यूज करता है और फॉर्म करता है क्या, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो 1 एटीपी इसमें यूज होगा और क्या फॉर्म होगा इससे, 1 एडीपी। समझ आया, इसमें क्या होगा, 1 एटीपी यूज करके फॉर्म होगा इसमें एडीपी। क्लियर है। और कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, एंजाइम को बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। इसमें जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, एंजाइम का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज से बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्म होगा आइसोमर। अब क्या बनेगा भाई, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्म होगा आइसोमर। इसका आइसोमर क्या है देखो, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या बनेगा, इसका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ। और कौन सा एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, एंजाइम का नाम है आइसोमरेज, क्योंकि इसका आइसोमर बन रहा है। ठीक, अगर ग्लूकोज का आइसोमर बनेगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा इसके लिए, आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉर्म हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ आया आपको। उसके बाद देखो
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, फिर से इसमें एक एडीपी यूज करेगा, ठीक है, फिर से क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ऐड होगा, फिर क्या होगा, फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक एडीपी उसमें यूज होगा, ऐड होगा, मतलब एक फॉस्फेट उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, इसमें फिर से एक एडीपी इसमें यूज होगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा क्या, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, फिर क्या फॉर्म करेगा, फिर देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉर्म किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या फॉर्म किया, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना भाई, उससे बना है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक एडीपी यूज हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें एक एडीपी यूज हुआ और एक एडीपी का यूज करके फॉर्म किया एडीपी। यहाँ तक के स्टेप में एडीपी को बस हम लोग खर्चा किए हैं, एडीपी बना नहीं है, बस क्या हुआ, एडीपी का इसमें खर्चा हुआ है, ठीक है। टोटल 4 स्टेप में क्या, टोटल 4 स्टेप में एडीपी का इसमें यूज हुआ है, टोटल इसमें 2 एडीपी अभी वेस्ट खर्च हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग का 2 एडीपी क्या हो चुका है, इसमें खर्च हो चुका है, कोई भी इसमें एडीपी नहीं बना है, ना कुछ भी बना है, खाली एडीपी इसमें यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फ्रक्टोज 6, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट क्या करता है, फिर फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का होता है स्प्लिटिंग, इसका क्या होता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट करता है स्प्लिट, किसमें करता है स्प्लिट, एक करता है डाईहैब जो कि है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा है जिसको बोलते हैं पगल जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट स्प्लिट करता है किसमें, डाईहैब में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, आइसोमर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ये आइसोमर हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, जो पैगल है, पागल, ठीक है, ठीक है, उससे क्या बनेगा, पागल से बनेगा, ठीक है, पीजीएल से क्या बनेगा, देखो फॉस्फोग्लिसरॉल, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फाइनली बनेगा क्या हम लोग पास 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा भाई, इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, तो इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या होगा, इसमें देखो NAD+, ठीक, NAD+ से फॉर्म होगा NADH, क्लियर है। तो NAD+ से क्या बनेगा, NAD+ से बनेगा जिसको बोलते हैं NADH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NAD+ से बनेगा जिसको बोलते हैं NADH, क्लियर। तो NAD+ से बनेगा जिसको बोलते हैं NADH, ठीक, और बन जाएगा फाइनली 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बन जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फाइनली क्या बन जाएगा भाई, इससे बन जाएगा जिसको बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्लियर है। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब इससे क्या हुआ, एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, इससे क्या हुआ, एक फॉस्फेट इससे बाहर निकल गया, ठीक है, और क्या बना इससे, देखो इससे फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं 1-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे फॉस्फेट इससे बाहर निकल गया, ठीक है, और क्या फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बना फाइनली बना जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके बाद क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद फॉर्म होगा 2-2-फॉस्फोग्लिसरेट, क्या फॉर्म होगा भाई, उसके बाद देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं 2-2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, 2-2-फॉस्फोग्लिसरेट में पानी, इससे वाटर बाहर निकलेगा, पानी, ठीक, H2O, वाटर इससे क्या निकलेगा, वाटर इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और क्या बनेगा इससे, और बनेगा 2-2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनेगा, फाइनली एक एडीपी, ठीक है, एडीपी से बनेगा एटीपी, फिर क्या बनेगा, एडीपी से बनता है एटीपी, तो इससे क्या बना है, एडीपी से बना है एटीपी, और फाइनली क्या बन जाएगा हम लोग को 2 मॉलिक्यूल किसका, और फाइनली बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, फिर फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, फिर फाइनली मिलेगा हम लोग को 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, जो कितने कार्बन का है, जो 3 कार्बन का है। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ठीक, शुगर है, लेकिन पायरुविक एसिड
3 कार्बन का सुगर मिलेगा, ठीक है। हम लोग 2 मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, पायरुविक एसिड का, जो कितने मॉलिक्यूल, जो 3 मॉलिक्यूल का, ठीक 3 कार्बन का सुगर है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल मिलेगा पायरुविक एसिड का जो 3, ठीक है, जो क्या है 3 कार्बन का सुगर है, ठीक है भाई। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग का है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। समझ आया, बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको दिमाग में बैठ गया हर स्टेप, इसके बाद कौन सा स्टेप आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में आप गलत काम नहीं, मतलब गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे, क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप, चलो भाई फिर से करते हैं आपके लिए रिपीट, ठीक है। आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, उसके लिए मैं फिर से करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखो कि फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, आपको मैं समझाया कि फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड और डाइहैब जो कि है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। मतलब इसके बाद, ठीक है, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के बाद जो भी रिएक्शन होगा वो सब चीज डबल बनेगा। अब जो भी बना है क्या बनेगा, डबल बनेगा। मतलब जो भी फॉस्फेट है ये भी डबल है, 2 × में है, सब चीज क्या बनेगा, डबल बनेगा। बात समझे। इसके बाद क्या होगा, जो भी चीज बनेगा, ठीक, जो भी चीज बनेगा वो क्या होगा, डबल बनेगा। देखो जो भी चीज क्या होगा भाई, इससे डबल बनेगा, ठीक है। जो भी चीज अब बनेगा इससे डबल बनेगा। बात समझ आया। तो अब जो भी बनेगा डबल, मतलब इसमें जो एटीपी बना है वो भी डबल बनेगा। एटीपी भी क्या कितना बनेगा, एटीपी भी इसमें 2 बनेगा, ठीक है। इसमें जो NADH है, इसमें जो क्या है भाई, इसमें जो NADH है वो भी क्या बनेगा, डबल बनेगा। इसमें NADH2 होगा। बात समझे। इसमें क्या होगा, जो भी NADH है वो भी क्या कितना बनेगा, इसमें जो NADH वो भी 2 बनेगा। बात समझा। इसमें जो क्या है, देखो NADH कितना बनेगा, NADH इसमें जो है भी 2 बनेगा, क्लियर है। तो इसमें जो NADH कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्लियर। तो इस स्टेप को आप ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं, देखो कि आखिर में क्या समझ, ठीक है, आप समझो। आपको एक एटीपी कहाँ बना, एक एटीपी यहाँ बनता है और एक एटीपी कहाँ बनता है, और इसमें एक और एटीपी बनता है कहाँ पर, 3, ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ पर भी एक एटीपी बनता है, यहाँ पर भी क्या बनता है, एडीपी से क्या बनता है, यहाँ पर भी एडीपी से बनता है एटीपी। बात समझे। यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ पर भी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, एक एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। मतलब इसमें भी एटीपी कितना बनेगा, इसमें भी एटीपी 2 बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पर भी, ठीक है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, इसमें बनता है क्या, एक एटीपी। उसी लिए एक फॉस्फेट गायब है। मैं बोल रहा था ना आपको कि आखिर में फॉस्फेट गया तो गया कहाँ भाई, फॉस्फेट एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। फॉस्फेट क्या कर रहा है, फॉस्फेट एटीपी बना रहा है, ठीक है। फॉस्फेट क्या कर रहा है, एडीपी से क्या बना रहा है, एटीपी, ठीक है। और क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोफिनॉल, पायरुवेट, और फाइनली क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, ठीक। फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा पायरुविक एसिड, ठीक है। समझे आप पूरे रिएक्शन को। अगर नहीं समझे तो मैं आपको फिर से रिपीट बिल्कुल करूंगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसमें एक ग्लूकोज में सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज में सबसे पहले एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ठीक है। अगर ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्लियर है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है कौन सा, हेक्सोकाइनेस। एंजाइम कौन सा है रेस्पॉन्सिबल, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से उसका क्या बनेगा, आइसोमर। उसका आइसोमर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक एटीपी उसमें ऐड होगा। फिर से क्या होगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी उसमें यूज होगा और फॉर्म करेगा क्या, और फॉर्म करेगा फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। फिर क्या फॉर्म होगा, फिर फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। जो 6 कार्बन का शुगर है, जो क्या है भाई 6 कार्बन का शुगर है। बात समझ आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब फॉस्फेट इसमें ऐड हो रहा है। इसमें एटीपी क्यों हो रहा है, आखिर में एटीपी का खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट को ऐड कर, अगर फॉस्फेट को ऐड करोगे तो एटीपी का खर्चा होगा ही। बात समझे। अगर फॉस्फेट ऐड करोगे आप, ठीक है, तो इससे क्या लगेगा आपको, एटीपी का खर्चा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से फाइनली बनता है आपका, जिसको बोलते हैं, एक तो बनेगा आपका डाइहैब और
पगल, ठीक है। डाइहैब क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3 कार्बन का है, शुगर है। और दूसरा फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। दूसरा क्या बनेगा भाई, दूसरा बनेगा जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ये भी क्या है, 3 कार्बन का शुगर। ये भी क्या है, ये भी है 3 कार्बन का शुगर, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड ये भी क्या है, 3 कार्बन का ये भी शुगर है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा डबल होगा इसके बाद, ठीक है। फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के बाद जो भी रिएक्शन है, ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो भी रिएक्शन है वो क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के बाद फाइनली बन जाएगा हम लोग का 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्लियर है। जिससे NAD से NAD प्लस से क्या बनेगा, NAD प्लस से फाइनली बनेगा NADH। NAD प्लस से क्या बनेगा, NAD प्लस से बनेगा NADH, ठीक है। तो NAD प्लस से क्या बनेगा, इससे बनेगा जिसको बोलते हैं NADH, क्लियर। और NADH जो बना है, ठीक है, समझे, वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। NADH कितना बनेगा भाई, NADH 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। उसके बाद देखो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से एक ATP, इसमें फिर से क्या हुआ, ADP से क्या बनेगा, 2 ATP। इसमें क्या हुआ, इसमें ADP से बनेगा 2 ATP। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाएगा हम लोग को 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा इसमें, इससे बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। और फॉस्फोग्लिसरेट से पानी बाहर निकलेगा, इससे वाटर है जो बाहर निकलेगा और बन जाएगा जिसको बोलते हैं 2 × फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इससे जो पानी है बाहर निकलेगा और पानी जब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे 2 मॉलिक्यूल किसका, फॉस्फोइनोल का, ठीक। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या बोलते हैं इसको, किसका बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फिर से एक ADP से फिर से क्या हुआ, इसमें ADP से फिर से क्या बनेगा, ATP। बात समझे, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनेगा, बन जाएगा हम लोग का पायरुविक एसिड। फिर क्या होगा भाई, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पायरुविक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन जाएगा, पायरुविक 2 मॉलिक्यूल किसका, 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर लिखा हूँ, देखो 2 मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल हम लोग का पायरुविक एसिड मिल गया। तो हम लोग का ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था हम लोग का पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल किसका, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का क्या था, ये एंड प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का हम लोग का एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, इसका जो हम लोग का एंड प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। अब बात करूं इसमें कितना ATP इसमें खर्चा हुआ है, कितना ATP इसमें बना है, ठीक, और कितना NADH इसमें बना है, ठीक है। तो कितना ATP देखो, कितना ATP फॉर्म्ड हुआ है, ठीक, कितना ATP फॉर्म्ड हुआ है, तो कितना ATP फॉर्म्ड हुआ है देखो भाई, और कितना NADH फॉर्म्ड हुआ है, NADH, ठीक है। तो कितना ATP बना है देखो, ATP कब बना, ATP कहाँ बना है देखो, एक ATP बना है क्या, यहाँ पर, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर बना 2 ATP, यहाँ पर बना 2 ATP और यहाँ पर बना 2 ATP, समझे बात को। यहाँ पर बना है देखो 2 ATP और यहाँ पर बना है 2 ATP, मतलब टोटल 4 ATP बने हैं। टोटल कितने ATP बने हैं, टोटल 4 ATP बने हैं। और देखो अब बात करें कितने ATP का खर्चा हुआ, आखिर में कितना ATP का खर्चा हुआ है देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है। जब ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर एक ATP लगा है, यहाँ पर एक ATP का खर्चा हुआ है, ठीक है। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना क्या, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, तब भी क्या हुआ, एक ATP यूज हुआ है, मतलब इसमें टोटल 2 ATP खर्चा हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, 2 ATP का इसमें खर्चा हुआ है और इसमें 4 ATP बने हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इसमें 4 ATP बने हैं और 2 ATP खर्चा हुआ है, तो 4 - 2 करूँ मैं अगर, तो आंसर आएगा 2, मतलब टोटल अगर मैं देखो, और प्लस माइनस सिखाऊंगा आपको, है ना
4 माइनस 2 करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 2। ठीक है, तो टोटल इसमें एटीपी कितना बने हैं, टोटल एटीपी बने हैं इसमें 2। क्लियर, 4 एटीपी टोटल हम लोग को 4 एटीपी बना है, लेकिन 2 एटीपी इसमें खर्चा हो गए, तो हम लोग क्या मिला इसमें 2 एटीपी फाइनली मिला, फाइनल प्रोडक्ट इसका। ठीक है, 2 एटीपी बने हैं। अब आप बात करते हैं कितने NADH, तो इसमें देखो मात्र इसमें 2। ठीक, इसमें मात्र कितने NADH बने, इसमें 2 NADH। ठीक है, तो इसमें 2 NADH भी बने हैं। ठीक है, तो 2 ATP बने हैं और 2 NADH। समझ है आपको, इसमें 2 हम लोग को ATP बना है और 2 क्या बना है, 2 हम लोग का NADH बना है। ठीक है, तो 2 ATP और क्या बना है, 2 ATP एंड 2 NADH इसमें फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म हुए, इसमें फॉर्म हुए हैं 2 ATP और 2 NADH क्या हुए, इसमें फॉर्म हुए हैं। ये था पूरा प्रोसेस हम लोग का ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ठीक है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन है, इसको बोलते हैं EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये था हम लोग ग्लाइकोलिसिस। टोटल एटीपी बनता है इसमें 2। ठीक है, और टोटल NADPH फॉर्म होता है 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।